Guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 3 in which we are trying to cover some topics. First one is your decisions. तो टॉपिक जो आज के रहेंगे सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो आज के टॉपिक्स हैं उनमें पहला टॉपिक होगा आपके व्हाट इज योर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. ओके, व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. सेकेंड जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उनके टाइप्स कितने हैं. ठीक है, हम ये देख रहे होंगे उनके जो टोटल टाइप्स हैं, टाइप्स क्या हैं. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देख रहे होंगे कि आपका इफ स्टेटमेंट क्या होता है. इफ स्टेटमेंट. नेक्स्ट होगा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, और उसके अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा हमारा नेस्टेड नेस्टेड सॉरी नेस्टेड कंडीशंस में जो आपके लगते हैं नेस्टेड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, नेस्टेड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वो क्या होते हैं. और उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे ये 2 या 3 प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर कर रहे होंगे, सम प्रॉब्लम्स. ओके, और उनका कोड हम आपको ये भी बता दें, साथ में शुरुआत में ही बताते चलें. कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि कोड रिलेटेड कोड जो है हमारे वो हमको क्यों नहीं अभी कराए जा रहे हैं. तो कोड का बेसिकली ये है कि जो डीपीपीज हैं आपकी, वो आपकी सारी डीपीपीज संडे को सॉल्व कराई जा रही होंगी. उस दिन आप लोगों को सारा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, आपको कैसे कोड करना है सारी चीजें मैं आपको वहां पे दिखा रहा हूँ. ओके, तो शुरू करते हैं. और पहले टॉपिक के साथ में पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल. तो चलो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं और शुरू करते हैं पढ़ना कि व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते क्या है. डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. तो देखो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली है क्या, इसका मतलब यही है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि जो चीज डिसीजन हम जो ले रहे हैं उसको कंट्रोल करना, या फिर ऐसे कहें कि जैसे कोई हम डिसीजन ले रहे हैं वो कैसे कंट्रोल होगा. इस चीज को करने के लिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज कर रहे होते हैं. अगर कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके पहले अगर कोई शर्त लगा दी जाए, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, प्रिंट करना है. प्रिंट आपको करना है जैसे कोड फॉर मोड अगर आपको प्रिंट करना है, और उसके पहले ये शर्त लगा दी जाए, आपसे बोला ये जाए कि ये प्रिंट आपको तभी करना है जब यूजर से इनपुट से ऐसे लिख सकते हैं व्हेन वी गेट इनपुट फ्रॉम यूजर वन. इनपुट वन फ्रॉम यूजर. ओके, तो जब आपको यूजर से इनपुट वन मिले तभी आपका ये आप प्रिंट करें कोड फॉर मोड. तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का डिसीजन है कि अगर वन मिलेगा तभी ये प्रिंट होगा. तो ये होता है आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. और जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वो है इसके टाइप्स कितने होते हैं. तो बेसिकली आपके जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें आपका होता है इसमें इफ स्टेटमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, एल्स स्टेटमेंट. और उसके बाद आपका आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद जो आपका टॉपिक आ रहा होगा वो आ रहा होगा इसमें जैसे कुछ चीजें हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग कुछ चीजें लिख रहे होते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, कैसे यूज करना है, उनके कोड क्या क्या होंगे. और उसके बाद में लास्ट में एक चीज और साथ में आप लोगों को समझने को मिल रही होगी अगले वीडियो के अंदर, कंडीशनल ऑपरेटर्स. ओके, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये भी हम लोग इसी के अंदर समझ रहे होंगे.
अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने टाइप की तरफ, जो है हमारा इफ स्टेटमेंट, और समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं इफ स्टेटमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से, इफ स्टेटमेंट हेडिंग लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट। ओके, हमने हेडिंग लगा दी इफ स्टेटमेंट। अब इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि इफ बेसिकली, इफ का मतलब क्या है, क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जो ये इफ है, इफ बेसिकली आपका कुछ नहीं, एक कीवर्ड है। ठीक है, और मैंने बताया था कीवर्ड होते क्या हैं। कीवर्ड वो वर्ड हैं जिनको आप वेरिएबल नहीं बना सकते, कंपाइलर उनको ऑलरेडी जानता है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला। तो ये समझ लें कि इफ एक कीवर्ड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देख लें यहाँ पे, साथ में कुछ हम नोट्स भी बनाते चलें। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया है कि उनको नोट्स अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़े थोड़े नोट्स भी हम इम्प्रूव करें, इनकी जो क्वालिटी हो थोड़ी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट हम चीज देखते हैं कि जो हमारा इफ है वो एक तरह का डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले इधर लगाते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका कोड क्या होगा। तो किसी अगर कोई कंडीशन, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, जब यूजर वन इनपुट करे तभी हम कोड फॉर मोड प्रिंट करें। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपका जो कोड होगा, उसका सिंटैक्स होगा, वो क्या होगा। तो सिंटैक्स, जैसे अगर सिंटैक्स ना किसी को पता हो तो ये भी बता दूं, सिंटैक्स बेसिकली क्या है। जो आप कोड लिख रहे होते हैं वो पूरा कोड आपका सिंटैक्स बोला जाता है। ओके, तो इसका ये होगा, ऐसे इसका फॉर्मेट होगा जो इम्प्लीमेंटेशन का, वो ये होगा, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन आपको क्या करना है, इसको सिंपली प्रिंट कर देना है। जो या प्रिंट क्या करना है, ऐसे लिखेंगे हम, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। इसमें हम एक चीज और भी समझ लें कि अगर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट एक से ज्यादा है, ये तो हो गया सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट अगर इफ के बाद आ रहा है तो आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। जो ये करली ब्रेसेस होते हैं, तो ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए नहीं है। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, मोर देन वन स्टेटमेंट होंगे, तब इफ के बाद आपको करली ब्रेसेस में ओपन करना है, और जहां पे आपके स्टेटमेंट खत्म हो जा रहे हैं वहां पे इसको क्लोज कर देना है। मोर देन वन स्टेटमेंट अगर है हमारे, तो वहां पे हम लोग इफ का यूज करेंगे, और इफ के साथ में आपको करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई एक कोड अगर ले लें हम लोग, समझने के लिए प्रैक्टिकली, कि जैसे अगर एक कंडीशन है, इफ एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक, इसके नीचे अगर एक्स की वैल्यू वन के इक्वल है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, हम लोग बेसिकली यूज कर रहे होंगे कि, तो वहां पे हमें क्या करना है, सिंपली अगर प्रिंट करने दे दें तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ एक्स इज वन। इसके अंदर, प्रिंटफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट ले रहा हूं। ठीक है, यही चीज अगर आपका स्टेटमेंट एक और इसमें साथ में जुड़ा हो, जैसे अगर हम जोड़ दें, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स। ठीक, टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का टाइप क्या है, अगर ये हमें समझना है तो इसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा, यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारे स्टेटमेंट की जो काउंट हो गई वो कितनी हो गई, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा ये स्टेटमेंट हो गया, तो टोटल दो स्टेटमेंट्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स के लिए तब आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है, इसको यूज करने के लिए कौन कौन सी कुछ शर्तें हैं। जैसे अगर ये ट्रू होता है तो ऐसा करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं हम, और सॉरी इसको यहीं पे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसको नोट्स के अंदर डालने का कोई लॉजिक है नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पे अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट चीज हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स का बेसिकली इसके अंदर जब यूज कर रहे होते हैं तो उनको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे एक तरफ इधर कॉलम बनाते हैं एक्सप्रेशन का। ओके, इधर एक कॉलम बना लिया हमने एक्सप्रेशन। दूसरा कॉलम हम लोग बना लेते हैं इज ट्रू। तो क्या करना है, इज ट्रू है तो उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ये समझते हैं। अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है,
जैसे अगर ये लिखा है किसी स्टेटमेंट में x इज डबल इक्वल टू वाई, तो इसका बेसिकली मतलब है कि x की वैल्यू y के बराबर है। ठीक है, इधर मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या क्या है, अगर ऐसे लिखा है x इज, ये साइन अगर आपका है तो इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू y। ओके, नॉट इक्वल टू y। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन y, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके अगला है, सॉरी x इज, उसके अगला होगा हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y, ये आप लोग समझ लीजिए। सॉरी, x इज लेस देन आर इक्वल टू y। उसके अगला जो है वो है हमारा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू y। तो ये स्टेटमेंट होते हैं। जो दिक्कत होगी आपको समझने में यही होगी यहाँ पे, कि x जो है नॉट इक्वल टू y है। ठीक है, इस चीज को समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो हमारी आ रही होगी कि इसको यूज कैसे करना है। कुछ हम लोग कोड करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करना है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम कुछ इसका वो भी देख लेते हैं। जैसे एक हम कोड लिखेंगे, प्रॉब्लम एक लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट जब मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई चीज खरीदी, मार्केट गया, आपने टोटल आपका जो खरीदने का सामान है, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपने क्या किया है, आपका टोटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन है 1000। ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, देन यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, अब ये देखते हैं कि ये चीज तो हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, क्वांटिटी है जो आपकी, टोटल मतलब प्राइस जो है आपको यूजर से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, प्राइस आपको यूजर से लेना है, उसने कितना खरीदा है। और उसके साथ में जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है कि अब उसने जो टोटल एक्सपेंस अगर किया है तो उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा होगा, सिंपली ये कैलकुलेट करना है। अगर 1000 रुपए से ऊपर है और अगर 1000 से कम है तो उस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, 1000 से अगर लेस है तो क्या कर रहे होंगे। तो सिंपली इसके लिए हम कोड लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिक इसका प्रोसेस हो रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, जो बेसिक उसका है stdio.h। उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी हमारी, यहाँ पे हम लोग इंट मेन लिख लेंगे। यहाँ पे फिर क्योंकि हम conio डॉट एच का यूज नहीं कर रहे होंगे, मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आप लोग जो है मॉडर्न कंपाइलर्स का यूज कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। ओके, अब इंट मेन लिखने के बाद सबसे पहले हमको कितनी चीजों की जरूरत है, सबसे पहले तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता करना है। उसके बाद एक प्राइस जरूरत पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद उसको डिस्काउंट यूज करना पड़ेगा। तो हमको टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे अभी 3 वेरिएबल चाहिए। तो हम सबसे पहले 3 वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लिया हमने पहला वेरिएबल लिया इंटीजर में के अंदर प्राइस नाम से। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हम जो ले रहे होंगे वो ले रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, और जो तीसरा वेरिएबल ले रहे होंगे वो होगा डिस्काउंट के नाम से। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें कर ये देंगे कि अब यूजर से सबसे पहले हमको क्या हमने बोला है कि हमें यूजर से इनपुट लेना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, और चूंकि एक इंटीजर है तो इसलिए परसेंटाइल डी का यूज करेंगे और सिंपली मॉडुलो करके हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हमने ले लिया सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारा मिल गया। इन्वेस्टमेंट के मिलने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली
आपको चेक करना है कि इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन 1000 अगर है, तो आपको क्या करना है, फिर 10% का उसी इन्वेस्टमेंट पे डिस्काउंट कर देना है। तो जो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट वेरिएबल हमने बनाया है, तो वो क्या होगा, डिस्काउंट को हम लोग ऐसे कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू इंटू 10% का है, 10 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट मिलने के बाद करना क्या है, उसका डिस्काउंट को आपको इन्वेस्टमेंट में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में से डिस्काउंट घटा देंगे उतने रुपया उसको मिल रहा होगा। तो हम सिंपली करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्राइस आपका जो बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, इन्वेस्ट सॉरी, यहाँ पे हम तब लिख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट माइनस डिस्काउंट। तो जो प्राइस अब बचेगा, सिंपली उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, परसेंटाइल डी करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली प्राइस को प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे साथ में ये इसको यहाँ से बंद कर देंगे और नीचे स्टेटमेंट डाल देंगे, यहाँ पे रिटर्न 0, थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं क्योंकि समझ लीजिएगा वो उसी के नीचे का पार्ट है, रिटर्न 0। और सिंपली बेसिकली यहाँ पे लूप, इसको जो मेन फंक्शन है इसको क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली प्रोसेस क्या हुई पूरी, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल्स की हमें जरूरत थी, हमने उनको बनाया, उसके बाद यूजर से इनपुट लिया और यूजर से इनपुट लेने के बाद हमने चेक किया कि क्या वो हमारा 1000 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया इन्वेस्टमेंट पे 10% का, और उसके बाद उसका प्राइस जो हो जाएगा वो इन्वेस्टमेंट में से हम डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा जो प्राइस है वो आ रहा होगा। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। अब दूसरी अगर प्रॉब्लम हम लोग करना चाहें तो एक प्रॉब्लम हम लोग और ले सकते हैं कि जैसे किसी को, मान लिया दूसरा लगाते हैं, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से, और उसका मैं कोड पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सिंपल लॉजिक पार्ट में लिख दूंगा, प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर क्या है कि जो जैसे एक प्रॉब्लम यहां से उठाते हैं कि एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूछी भी जाती है, आप लोगों की जो एग्जाम हो रहे होंगे कॉलेज के अंदर, उसमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, अगर बेसिक जो सैलरी है वो हमारी 1500 से कम है, लेस देन 1500 है, तो उसको क्या होगा, एचआरए जो होगा उसका उसका जो एच आर ए होगा वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी। ठीक है, और उसका जो डीए हो रहा होगा, डीए हमारा उसका होगा, वो होगा 90% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है, अगर सैलरी हमारी 1500 से ज्यादा है या उसके ऊपर, मतलब 1500 है या उससे ज्यादा है, तब क्या करना है। तो दूसरी कंडीशन है बेसिक सैलरी हमारी 1500 से ज्यादा या उसके इक्वल है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली उसमें करना है एचआरए जो उसका होगा, सीधे सीधे एचआरए उसका होगा 500 और डीए होगा 98% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको यूजर से लेना है कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, और उसके बाद उसको बताना है कि उसका जो टोटल उसकी ग्रॉस सैलरी होगी तो वो कितनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें ग्रॉस सैलरी। तो ये सबसे समझ लेते हैं, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी जब हम समझ लेंगे तो हम लोग इजिली इसको निकाल पा रहे होंगे। तो ग्रॉस सैलरी बेसिकली होता क्या है हमारा, जो आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक, उसके बाद आपका साथ में एच आर ए और डी ए, ये तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी आ जाती है ग्रॉस सैलरी। ओके, तो अब करना क्या है आपको, सिंपली इधर मैं कोड लिख के आपको दिखा देता हूँ छोटा सा। ओके, क्योंकि थोड़ा तो लॉजिक आपको बताना पड़ेगा तभी समझ में आ रहा होगा।
तो सिंपली आपको चेक एक यूजर से इनपुट ले लेना है स्कैनएफ फंक्शन की मदद से। स्कैनएफ में जाके एक वेरिएबल बनाना है आपको सैलरी नाम से, वहां पे आपने बेसिक सैलरी ले ली। ठीक, दूसरा क्या करना होगा, जब बेसिक सैलरी आप लोग ले चुके होंगे उसके बाद आपको सिंपली करना ये है कि चेक करना है इफ योर जो बेसिक सैलरी है अगर वो आपकी ग्रेटर देन 1500 है। ठीक है, 1500 से सॉरी यहाँ पे पहले हम लेस के लिए चेक कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले अगर आपकी सैलरी 1500 से कम है तो आपको क्या करना है, तो आपकी जो एच आर ए होगी, एक एच आर ए नाम का आप वेरिएबल बनाएंगे। एच आर ए जो होगी बी एस जो बेसिक सैलरी है इंटू 10/100 कर देंगे। ठीक है, और जो आपका डीए होगा वो हो जाएगा बी एस इंटू 90/100। ठीक है, ये हो गई इसकी कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है, अभी मैंने दूसरे मेथड, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है एल्स स्टेटमेंट, जब वो बताऊंगा तो वो भी अभी बता रहा हूँ। तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी हमारी 1500 से ज्यादा या उसके बराबर है तब क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको करना ये है कि हमारा जो एच आर ए होगा, एच आर ए इज इक्वल टू 500। ठीक है, उसके बाद जो डीए होगा वो हमारा होगा बेसिक सैलरी का 98%। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए। अब जब एच आर ए और डीए निकल चुका होगा तो उस कंडीशन में सिंपली एक वेरिएबल ग्रॉस सैलरी बना चुके होंगे हम लोग पहले शुरुआत में। ग्रॉस सैलरी में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यही स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। सबसे पहले बी एस प्लस एच आर ए और डी ए, और उसके बाद प्रिंट करा लेंगे हम लोग ग्रॉस सैलरी, प्रिंट एफ करेंगे, परसेंट डी करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग सिंपली ग्रॉस सैलरी प्रिंट करा लेंगे। तो यही बेसिक चीज है जो हम लोग यूज कर रहे होंगे। ओके, तो हमने आपको क्या किया, सिंपल कोड बता दिया, ऊपर से हमने है इंक्लूड और stdio.h मेन फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं बताया, बाकी पूरा कोड जैसे करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ऐसे करके आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज अब हम देख, हमारा जो है वो है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट अकेले तो होता नहीं है, इसके लिए होता क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले अब पढ़ लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि जो चीज, देखो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया है, जिस चीज को करने के लिए यहाँ पे हमने दूसरा इफ लगाया, तो वही चीज हम ऐसे भी कर सकते थे अगर ये कंडीशन सही ना हो, तो अगर ये कंडीशन सही है तब उस चीज को हम लोगों को करना है। तो बेसिकली ये है, इसके अंदर हमने बताया कि इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर है, अगर पहली कंडीशन सही नहीं है, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, उस टाइम पे ट्रू नहीं है तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करनी है अगर, तो आपको एल्स स्टेटमेंट यूज करना है। अगर आपके पास कंडीशन है, अगर आपके पास कंडीशन है तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एल्स स्टेटमेंट यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों ही चीजें हैं। अगर आपके पास कंडीशन है तो आप यूज कर लीजिए, और चाहे तो आप खाली इफ ही लगा सकते हैं, दोनों एल्स नहीं भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसी कोड को अगर हम दोबारा समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली अगर हम एल्स लगा देते इसकी जगह पे तो सेम यही कोड होता। ठीक है, तब लेकिन एल्स अगर आप लगा रहे हैं तो एल्स लगाने में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एल्स में आपको कभी भी कंडीशन नहीं डालना है। ठीक है,
एल्स में आपको कभी भी कंडीशन नहीं यूज करनी है, आपको कभी कंडीशन यूज नहीं करनी है। ओके, ये भी एक पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यूज नहीं करनी है। ओके, एस में आप लोग क्या करेंगे, कभी कंडीशंस का यूज नहीं कर रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज अपनी, कि इसमें देखो अब मैंने बता दिया है, ज्यादा इसमें टाइम अपना खराब करना वो सही नहीं है, इसको आप जितना कोड करेंगे उतना ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एल्स स्टेटमेंट मैंने ऐसे आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चीज एक और देख लेते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स बेसिकली है ये, कि जब आप इफ कंडीशन के अंदर, ये इफ कंडीशन 1 हो गई, ठीक है, कंडीशन 1 यहाँ पे लिखा, उसके आगे स्टेटमेंट ना लिख के आपने या स्टेटमेंट लिखा भी और उसके बाद में दूसरी कंडीशन डाल दी। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट इधर लिखा, स्टेटमेंट 1 लिखा, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको क्या करना है, आप चाह रहे हैं दूसरी कंडीशन चेक हो, तो इफ, इसी इफ के अंदर आप लोगों ने क्या किया, दूसरा इफ डाल दिया। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका कंडीशन, इफ कंडीशन 2, और उसके बाद ये होगा एग्जीक्यूट। सबसे पहले इफ पूरा लूप चलेगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा। अब अगर पूरा लूप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद अब ये बाहर वाला लूप में जो चीजें बची होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स लिखेगा और सिंपली आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए बेसिकली एक प्रोग्राम हम लोग समझते हैं, हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक कोड लेते हैं, चलो एक कोड ही से देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर आई, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसको ले लेना है प्रिंटफ, आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, इंटर आइदर 1 और 2, ठीक है, 1 या 2 प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, %d करिए और यहाँ पे आप मॉड्यूलो में करके आई की वैल्यू ले लीजिए। वो आई की वैल्यू देनी क्या है, 1 या 2 ही देनी है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या हम लोग, सिंपली सबसे पहले एक स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर आई की वैल्यू 1 है, ठीक, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है यू वुड गो टू हेवन, यू वुड गो टू हेवन, कुछ भी मान लिया स्टेटमेंट आपको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, आपने अपने हिसाब से जो स्टेटमेंट लिख लिया। दूसरा आप क्या करना है, एक एल्स कंडीशन लगा दी यहीं पे, ठीक। एल्स में आपको क्या करना है, अगर ये चीज सत्य नहीं है तो उसके लिए अब हम चेक कर रहे होंगे कि क्या आई की वैल्यू हमारी 2 है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ये प्रिंट करना है, एक प्रिंटफ में कोई एक स्टेटमेंट डाल दिया, हेल वाज क्रिएटेड विद योर माइंड, तो सिंपली एक हो जाएगा स्टेटमेंट 2। तो अब स्टेटमेंट 2 आपने लिखा है, तो आप चाहेंगे जरूर कि आप यूज करना चाहते हैं अगर एल्स स्टेटमेंट का, तो बेसिकली यहाँ पे आप एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसमें भी एक स्टेटमेंट डाल देंगे, स्टेटमेंट 3, ठीक है, स्टेटमेंट 3 डाल देंगे। और उसके बाद बेसिकली करेंगे क्या हम लोग, स्टेटमेंट 3 जब डाल चुके होंगे उसके बाद हम ये जो एल्स वाला लूप खोले, ये खोले थे स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे आके हम सिंपली बंद कर देंगे। तो देखो ये एल्स एक लूप वो था, जो हमारा स्टेटमेंट था कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट आया और उसके अंदर साथ में ये दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट आया। तो दो चीजें यहाँ पे, दो कंडीशनल स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये हमारी कहलाती है नेस्टेड इफ
एल्स कंडीशन। ओके, तो ये जो है हमारी बेसिकली क्या है, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है। हम लोग इस चीज को समझ लिए हैं। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको इतना बता दिया। अब नेक्स्ट चीज अपन देखेंगे जो वो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका कुछ मैं क्वेश्चंस अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड टू ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आपको करूंगा आज, उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे और उनका सोल्यूशन वीडियो जो आ रहा होगा वो आपको संडे को मिल रहा होगा। कैसे करना है आप अपने हिसाब से करेंगे। अगर हाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग शायद सीधे डीएम करके भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, हम लोग वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो यही है कि आपको काउंसलिंग भी देना है दूसरे लोगों से जो हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज के वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।